हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, रूपरेखा समझेंगे चैप्टर 1 का। आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार आए हैं, क्लास 11th की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारी वीडियोज आपको मिलते रहें। और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। शुरू करें प्यारे बच्चों। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही समझना है कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो रसायन को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र देश से, यानी मिस्र का पुराना नाम केम था, और केम के कारण ही जो रासायनिक क्रिया होती है उसे कीमिया कहा गया, और इन क्रियाओं को जानने वाले को कीमियागर कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास H2O है, इसमें दो चीज़ है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार से क्रियाएं होती है, इस क्रिया को कीमिया कहा गया, और जो इन क्रियाओं को जानते हैं उन्हें कहा गया कीमियागर। समझ गए? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कुल मिलाकर मिस्र देश से हुई, क्योंकि केम शब्द जो है मिस्र का पुराना नाम है, और जो इनमें रासायनिक क्रिया होती है उसे कीमिया कहा जाता है, और इनको जानने वाले को कीमियागर कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र कहां से उत्पत्ति हुआ? मिस्र देश से। यदि आपसे कोई पूछ दे केमिस्ट्री शब्द किस देश से लिया गया है, तो मिस्र देश से लिया गया है। क्लियर? इतना समझ गए? अब केमिस्ट्री की परिभाषा, डेफिनेशन मैं पूरा हिंदी में ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। जितना भी पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊंगा। देखिएगा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। पदार्थ का मतलब क्या समझे आप? जैसे हमने अभी यहां पर देखा H2O। H2O एक पदार्थ है, समझ रहे हैं? यौगिक है। पदार्थ में तो सब कुछ आ सकता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, सब कुछ। तो H2O एक प्रकार से पदार्थ है। ये किन किन से मिलकर बना हुआ है? तो संगठन मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे यदि मैं कह दूं C12H22O11, ये सुक्रोस है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, वो किन किन से मिलकर बना हुआ, उनके संगठन का अध्ययन करते हैं, इनके गुणों का अध्ययन करते हैं कि इनमें किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, और इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इन चीजों का जो अध्ययन कराता है उसे ही कहते हैं रसायन शास्त्र। यानी दुनिया में आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं उसमें किस प्रकार से रासायनिक क्रिया होगा वो आपको बताएगा। भैया कौन? रसायन बताएगा। आप अपने घर में देखते हैं, घर निर्माण में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कैसे बनाया जाता है, इनमें किन किन चीजों को मिलाया गया है, इनका संगठन क्या है, ये बताता है रसायन शास्त्र। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया या उस पर विभिन्न प्रकार के गुणों का यदि हम अध्ययन करें, वो किसके अंतर्गत आता है? रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। लेकिन कुछ बुक में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से लेबोजियर ही मिलेगा कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। जैसे आप पुराने बुक में पाओगे रॉबर्ट बायल को भी कहा जाता है, लेकिन आधुनिक में आपका लेबोजियर ही मानना है। ठीक है, कुछ बुक में हो सकता है डिफरेंस हो, क्योंकि अलग अलग राइटर अपना अलग अलग मत देते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हो भैया? मिस्र देश से हुआ। ठीक है, कीमिया से केमिस्ट्री शब्द का नाम पड़ा। क्लियर? ये चीज मैं पूरा कंप्लीट लिख के आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग एक प्रॉपर रूप से विधिवत नोट्स बनाते चलें। थोड़ा कम पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ते चलें। ये आप लिख सकते हैं, लेबोजियर को आधुनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पे नोट में मैंने लिख भी दिया कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। मिस्र का प्राचीन नाम केम था। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को कीमिया, और इन क्रियाओं को जानने वाले को कीमियागर कहा गया। कीमियागर किसे कहा जाता है? तो जो केमिस्ट्री के बारे में जानता है, केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानता है, उसे कीमियागर कहा गया।
अब हम यहाँ पर रसायन शास्त्र की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिनका परिभाषा भी आपको तैयार करते चलना है। फटाफट देखेंगे। अकार्बनिक रसायन, देखो कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन करेंगे, लेकिन अकार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से अन्य तत्व और कुछ मात्रा में कार्बन के तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसे यहां पर यदि हम बात करें CO2, ये अकार्बनिक है लेकिन फिर भी इसमें कार्बन है कि नहीं, तो ये पूर्ण रूप से यदि हम कह दें कि कार्बन के यौगिक का अध्ययन करना वो कार्बनिक रसायन, तो ये गलत है। अकार्बनिक में भी कार्बन उपस्थित रहता है। जिससे आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी तो अकार्बनिक है लेकिन प्यारे बच्चों इसमें कार्बन है तो इसको कार्बनिक भी कह सकते हैं। इसलिए परिभाषा थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। अकार्बनिक रसायन में सभी तत्वों के यौगिक के साथ साथ कार्बन के भी कुछ तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक रसायन होता है इसमें मुख्य रूप से कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यदि हम कहते हैं H2O बताओ, HCl बताओ, तो ये कार्बनिक है नहीं। HBr बताओ, ये अकार्बनिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2O आपका पानी, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे के सारे अकार्बनिक हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, अकार्बनिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बन के यौगिक का भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन कार्बनिक रसायन में प्यारे बच्चों जंतुओं और पौधों से प्राप्त कार्बन के यौगिक का ही अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों समझ में आया। छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ते चलना है, पूरा कंप्लीट प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन या भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। सिद्धांत क्या हो गया, जैसे द्रव्य अनुपाती का नियम आप पढ़ोगे, हेस का नियम पढ़ोगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रसायन में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं उनके सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके नियम के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक का मतलब यह होता है विश्लेषण, आकलन, पहचान। तो इसके अंतर्गत हम तत्वों और यौगिकों का आकलन करेंगे तथा पहचान का अध्ययन करेंगे। किसी भी यौगिक को दे दिया गया और फिर इसका हमको आकलन करना है, इसका पहचान करना है, तो फिर हमारा वैश्लेषिक रसायन कहला जाएगा। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक देखिए शब्द से ही अर्थ बन रहा है, उद्योगों से संबंधित रसायन यानी जो उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुईन आपका परमाणु यंत्र में प्रयोग करते हैं। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए सीमेंट है ना, आपका पेंट है, बार्निश है, सब कुछ बनता है, कहीं ना कहीं तो बनता होगा, केमिस्ट्री से ही बन रहा है। तो इनका अध्ययन करेंगे। जैसे हम पेंट बनाना चाहते हैं, सीमेंट बनाना चाहते हैं, कांच बनाना चाहते हैं, धातु का निष्कर्षण करना चाहते हैं, नायलॉन बनाना चाहते हैं, टेफ्लॉन बनाना चाहते हैं, तो फिर ये प्रायोगिक अध्ययन करना भैया औद्योगिक रसायन कहला जाता है। क्लियर, समझ में आया। जैव रसायन का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, उसे हम जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन लिख लो, सूक्ष्म जीव, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, है ना, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो जिस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम जैव रसायन कहते हैं। नाभिकीय रसायन, इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जैसे नाभिक मान लीजिए टूटता है तो एनर्जी क्या करता है, उत्पादित करता है, एनर्जी आपको देता है। तो उसमें नाभिकीय, जब जैसे दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, या एक बड़ा नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिक में निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। संलयन मतलब दो नाभिक आपस में जुड़ रहे होते हैं, विखंडन मतलब एक नाभिक टूटकर एक से अधिक नाभिक का निर्माण कर रहा होता है, वहां पे नाभिकीय विखंडन हो जाता है। टूटता है तो विखंडन, संलयन मतलब जुड़ता हो। तो ये सभी अध्ययन करते हैं नाभिकीय रसायन के अंतर्गत। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, देखिए मैं आपको सिलेबस के आधार पर समझा रहा हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल बेसिक ही चीज़ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रसायन के उपयोग, रसायन के उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, पेपर के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देख लें। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में, जैसे आपके घर में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ संरक्षित रहे। अचार बनाते हैं तो एस्टिक अम्ल का प्रयोग कर देते हैं, नमक मिला देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। आप
लोग घर में देखे होंगे अचार लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है या कि आप नमक की मात्रा मिला दें तो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। तो जैसे NaCl एक प्रकार से रसायन है, केमिस्ट्री है, तो हम खाद्य पदार्थों में रसायन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक खाद के रूप में भी कर सकते हैं। रासायनिक खाद में जैसे यूरिया NH2 CONH2 यूरिया होता है ना। खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में मिलावट का परीक्षण हेतु, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट कर दिया गया तो इसका परीक्षण के लिए हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो प्यारे बच्चों मेडिकल के क्षेत्र में दवा बनाने के लिए हम रसायन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना रसायन के किसी भी दवा का निर्माण करना इम्पॉसिबल है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा प्यारे बच्चों कि कोरोना का महामारी वो रसायन के द्वारा ही ये सब किया गया कि कोरोना का वैक्सीन बन पाया। कीटाणुनाशी में सफाई के लिए जैसे डेटॉल का प्रयोग करते हैं। बीमारियों के लिए टीका, अभी टीका चल ही रहा, देखो एंटीसेप्टिक में अन्य दवाएं, जैसे आपको खांसी आ रही भैया तो कोरेक्स बोलो खांसी का दवा पी लो, सही है कि नहीं, या बुखार आ गए तो पैरासीटामोल ले लो, डिस्प्रिन ले लो, है ना। तो ये सब क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं। टेक्साल एवं सिस्प्लेटिन का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। इस प्रकार से रसायन का प्रयोग किया जाता है दवाओं के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया कि औद्योगिक मतलब उद्योग के क्षेत्र में जैसे सीमेंट के निर्माण में प्लास्टिक हम बना रहे हैं, बेकेलाइट बना रहे हैं, टेफ्लॉन बना रहे हैं, पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग बनाना चाहते हैं, पेंट बनाना चाहते हैं, वार्निश बनाना चाहते हैं, इन सभी के उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं, रसायन का उपयोग होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, या कि केमिस्ट्री के द्वारा जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, लकड़ी है, इस प्रकार से ऊर्जा के रूप में हमें परमाणु ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रयोग। नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा मैंने बताया ना, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। युद्ध के क्षेत्र में भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, बेसिलिक गैस, लेविसाइड, फास्फीन आदि का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका रसायन का उपयोग हो गया। और मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। और आप आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका उपकरण बनाना है, चुंबक, जैसे डायनेमो आपने देखा होगा, डायनेमो नहीं देखा है तो 10th क्लास में आपने देखा हो, नहीं देखा तो हम आगे पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें। तो उसमें चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार प्रकाशिक गुण का उत्पन्न करना होता है, तो वहाँ पर हम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे फोटोकॉपी भैया, ग्रामोफोन, फिल्म आदि में भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। सुख सुविधाओं के लिए हम फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, एयर कंडीशनर का प्रयोग कर रहे हैं, संचार सामग्री का प्रयोग करते हैं। हर क्षेत्र में रसायन का उपयोग है। रसायन के बिना ना तो भौतिक और ना तो भौतिक के बिना रसायन चल सकता है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। तो प्यारे बच्चों आज का पहला वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप लोगों का बेहतर रूप से तैयारी होता चले। छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि बोरिंग भी ना लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वायरल कर दें। 11th क्लास का प्रॉपर रूप से आपको स्टडी कराया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से किसी भी बोर्ड से हो, MP बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी भी बोर्ड से अच्छे तरीके से तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।